बार में उमंग अपने दोस्तों के साथ है। वो सिद्धि को पंचेस मारने के टिप्स दे रही है। सिद्धि कहती है कि वो शॉन से सीखेगी। वैसे भी शॉन बड़ा हॉट है। सबने सिद्धि की इस बात पर हंस दिया। इतने में यहाँ मेहर आ गई। जिस तरह से मेहर ने उमंग से बात की, दामिनी और अंजना ने फिगर आउट कर लिया है कि मेहर उमंग को स्टॉक कर रही है। पर उमंग इस बात से इनकार करती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहर कल रात वाली बात छिपा रही है कि उसके और मेहर के बीच रात को क्या हुआ था। इतने में सिद्धि स्टेज पर आ गई है। वो जोक्स मारना शुरू करती है, पर ये सारे जोक्स मॉम के ऊपर हैं। यहाँ ऑडियंस ऑफेंड हो जाती है। कुछ लड़के सिद्धि पर एग्रेशन दिखाते हैं। सिद्धि भी उन्हें गालियाँ देती है। मामला इतना बढ़ गया कि बार के स्टाफ को और जे को आकर रोकना पड़ा, वरना कुछ लड़के सिद्धि पर हिंसक होने वाले थे। सिद्धि की दोस्त उसे अकेले में ले आकर समझाती हैं कि यूं गुस्सा दिखाना ठीक नहीं है, पर वो किसी की नहीं सुनती। इस समय उसके अंदर अपनी माँ स्नेहा को लेकर गुस्सा है और वो ये सब यहाँ उतार रही है। सिद्धि ने यहाँ सबको सुनाया और चली गई। अब इन दोस्तों में भी दरार पड़ने लगी है। उमंग भी दामिनी और अंजना को छोड़कर मेहर के साथ उसके घर आ गई है। मेहर अपने घर में उमंग की आंखों पर पट्टी बांधती है। उमंग एक एक डिश को जिसे कि मेहर ने बनाया है उसे टेस्ट करती है और बताती है कि ये कौन सी डिश है। इन सब में मेहर ने उमंग को किस कर दिया। उमंग ने भी रिस्पॉन्ड किया। इसके बाद दोनों हम बिस्तर होते हैं। फाइनली मेहर और उमंग को ड्रीम पार्टनर मिल गए। वरुण बाथरूम में बैठा स्क्रिप्ट लिख रहा है। अंजना उस पर नाराज होती है। उसे बाथरूम यूज करना है, पर वरुण उसकी एक नहीं सुनता। इस सुबह उमंग को एक और सरप्राइज मिला है। मेहर की बेटी है तारा, जो सिर्फ 18 साल की है। वो उमंग के स्टूडियो में आती है। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने लाइफ में बहुत बुरे दिन देखे हैं, पर आज के लोग खुश रहने लगी है। मैं जानती हूँ ये सब आपकी वजह से है, पर कभी उनका दिल नहीं दुखाना। तारा ने उमंग को हक किया और प्रॉमिस लिया कि मेहर का दिल कभी नहीं टूटेगा। अंजना और शशांक साथ में लंच कर रहे हैं। दोनों में अब धीरे धीरे ट्यूनिंग बनने लगी है। उमंग दिन भर स्टूडियो में काम करती है और रात मेहर के साथ बिताती है। वो मेहर के साथ बेड पर है, तब मेहर कहती है कि वो उमंग के साथ लॉन्ग हॉलीडे पर जाना चाहती है। उमंग कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है। मेहर कहती है कि उसका ये सपना है और सारे पैसे वो अरेंज कर लेगी। आज वरुण और आर्या ने मिलकर अंजना के लिए डिनर बनाया है। काव्या की माँ आरव को भी यहाँ ड्रॉप कर गई। सब यहाँ फैमिली डिनर कर रहे हैं कि तभी काव्या आ गई अपने बेटे आरव को लेने के लिए। वो वरुण से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी पुरानी फैमिली मिल चुकी है, अब तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। इस तरह काव्या यहाँ से चली गई। जे सिद्धि से फ्यूचर की बातें करना चाहता है, पर सिद्धि सिर्फ धनंजय के बारे में बातें कर रही है। जे कहता है कि हम हमारे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। इतने में यहाँ बाकी की दोस्त भी आ गई। सिद्धि अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उस दिन वो ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। सबने उसे माफ़ कर दिया है, पर सिद्धि फिर से उमंग के एक जोक पर नाराज़ हो गई और यहाँ से चली गई। सिद्धि ने यहाँ ओवर ड्रिंकिंग कर ली। जे सिद्धि को उसके बेड पर सुलाने ले जाता है। सिद्धि यहाँ जे के साथ संभोग करने की इच्छा जाहिर करती है। वो उसे निर्वस्त्र करने लगती है, पर जे कहता है कि हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है, पहले वो सब कुछ सॉर्ट आउट करना होगा। पर जब दामिनी बात करने की कोशिश करती है, तब जे उसे अवॉइड करके चला गया। दामिनी उसे फॉलो करने सड़क पर जाती है, पर इन सुनसान सड़क पर कोई भी नहीं है। फ़ोन भी ट्राई किया, पर जे का फ़ोन स्विच ऑफ है। इतने में धनंजय का फ़ोन आ गया। दामिनी ने उसे कहा कि वो काफ़ी परेशान है, वो इस समय धनंजय से बात नहीं कर सकती। दामिनी जब बार के पास पहुंची है, तब यहाँ धनंजय आ गया। दामिनी उसकी कार में बैठकर अपने टूटते हुए रिश्ते के बारे में बात करती है। दामिनी कहती है कि उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। धनंजय उसे कंसोल करता है। दामिनी जब घर आई है, तब जे अचानक से आ गया। वो दामिनी से कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है, वो अब दामिनी के घर में मूव इन कर लेगा और सब ठीक हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इधर अंजना वरुण की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रही है। इस स्क्रिप्ट में एक लड़की के बारे में लिखा है। अंजना अपने आप को इस कहानी में देखती है। वो ड्रीम करती है कि वो लड़की वही है। अब धीरे धीरे अंजना वरुण को फिर से पसंद करने लगी है। स्टूडियो में उमंग और शॉन बातें कर रहे हैं कि तभी बाहर फिर से कोई अश्लील शब्द लिख गया। उमंग उसे दौड़कर पकड़ लेती है। वो उसे मारती भी है, पर फिर उसने उसे छोड़ भी दिया। वो मेहर के घर जाती है। उमंग को कुछ महसूस हो रहा है। उसे लग रहा है कि कहीं उसकी वजह से मेहर को कोई मुसीबत ना हो। कल को मेहर के बारे में भी लोग अश्लील शब्द कहेंगे और इसका कारण उमंग नहीं बनना चाहती। वो मेहर से ब्रेकअप करना चाहती है। जब उसने मेहर से ये सब कहा, तब मेहर उसे घर से निकल जाने को कहती है। उमंग यहाँ से चली गई।
अगली सुबह उमंग साइकिलिंग करते हुए मेहर के गेट से गुजरती है, पर क्या वो फिर से मेहर से मिलेगी? इसी सस्पेंस पर यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।